नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन आपकी चौथे सेमेस्टर का जो चौथा ही वीडियो होने वाला है, फोर्थ वीडियो होने वाला है। देखते हैं सिलेबस की तरफ। तो पोल्ट्री सिलेबस की तरफ एक सेकंड थोड़ा जूम इन कर लें। तो बीएससी एग्रीकल्चर 411 नंबर पेपर है, पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये जनरल हो चुका था, ब्रीडिंग हो चुका था। तीसरा वीडियो में जनरल मैनेजमेंट, और आज देखेंगे फीड एंड फीडिंग देखेंगे। जो भी होता है पूरा का थोड़ा वीडियो इसका हो सकता है कुछ क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिया हूँ क्योंकि सिलेबस की लाइनें बड़ी हैं। तो जैसा सिलेबस वैसा काम है। ठीक है, तो हम 50-51। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। इतना छोटी सी गुजारिश है, सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके सीधे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने का फ़ायदा ये होगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है, चाहे एग्जाम से संबंधित हो, चाहे किसी वीडियो से संबंधित, चाहे आपके सेमेस्टर से संबंधित, चाहे बैग से संबंधित, सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी पोस्ट वहाँ पे आपको मिल जाती है। और पेड क्विज भी वहाँ पे आपको मिलने वाली है, ताकि आप एग्जाम से पहले पेड क्विज लगा के जाएँ, क्वेश्चन को पहले से लगा के जाएँ। जैसा एग्जाम हॉल में पेपर आता है उसी तरीके से हम आपको एक टाइम निर्धारित समय में पेपर देते हैं, ताकि जो भी आपका डर है, जो भी आपके क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, जो भी आपसे गलतियाँ होने वाली हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में गलत हो जाएँ, और वो सब आपके एग्री ज्ञानपीठ चैनल पे डाउट सारी चीज़ें गलतियाँ छोड़ के यहीं पे जाएँ। एग्जाम में कुछ लेके नहीं जाना है अगर आप एग्री ज्ञानपीठ के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। पहला क्वेश्चन है, चिकन का पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है? तो बहुत जटिल होता है। किसका? चिकन का बहुत जटिल होता है। अगला है, चिकन में भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? तो सबसे पहले जाता है भाई प्रोवेंट्रिकल्स में जाता है। प्रोवेंट्रिकल्स में बी हो जाएगा। चिकन के पाचन तंत्र में मांसपेशियां पाचन अंग कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए कोबैकस है, गिजार्ड है। थोड़ा सा ये टेक्निकल सिलेबस हो जाएगा, चौथा वीडियो लेक्चर यानी चौथा यूनिट। फीडिंग में सीपी का मतलब क्या होता है? तो सीपी का मतलब होता है कच्चा प्रोटीन। सीपी का मतलब कच्चा प्रोटीन। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? कच्चा। 5 नंबर है, यमी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या होता है? मेटाबॉलिजेबल एनर्जी। ठीक है, अगला है, चिकन के लिए फीडिंग में स्टार्टर रेशन कब दिया जाता है? स्टार्टर रेशन दिया जाता है 1 से 3 सप्ताह में। ऑप्शन ए हो जाएगा। फीड फार्मुलेशन में ग्रोवर रेशन का उपयोग कब होता है? 3 से 6 सप्ताह में इसका उपयोग होता है। ग्रोवर रेशन का प्रयोग होता है। लेयर रेशन किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए लेयर रेशन का प्रयोग होता है। अगला है, फिनिशर रेशन का उपयोग कब किया जाता है? फिनिशर रेशन का उपयोग कब किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अंतिम वृद्धि के लिए फिनिशर रेशन का उपयोग होता है। अगला है, ब्रीडर रेशन किस लिए होता है? तो प्रजनन और चूजों के विकास के लिए ब्रीडर रेशर होता है। अगला है, एफसीआर का पूरा नाम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, फीड कन्वर्जन रेशियो। एफसीआर का पूरा नाम हो जाता है। एफसीआर का महत्व क्या होता है साथियों? ऑप्शन हो जाएगा बी, फीड और वजन बढ़ाने के अनुपात। अगला है, चिकन फीड में सीपी का आदर्श अनुपात कितना होना चाहिए? तो सीपी का होना चाहिए बी, 18 से 22%। अगला है, फीड में एमी की उपलब्धता किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कैलोरी से मापी जाती है, कैलोरी से। अगला है 15 नंबर, चिकन के पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है जहां पोषक तत्व अवशोषित होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटी आंत। अगला है 16 नंबर, फीडिंग में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगला है 17 नंबर, फीड के कौन से घटक में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, सोयाबीन मील। फीड प्रोसेसिंग में पैलेटिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फीड के कणों को जोड़ना। चिकन के लिए मशरूम फीड किस लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन स्रोत के रूप में मशरूम फीड जरूरी होता है। सीपी का अभाव होने पर चिकन में क्या समस्या हो सकती है? तो सभी, यानी वजन में कमी, अंडा उत्पादन कम होना, पंख का कमजोर हो जाना, तीनों समस्याएं होती हैं। फीड में पोषण संबंधी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए, रिकेट्स हो जाती है। अगला है आपका 22 नंबर, चिकन के लिए प्रोटीन की जरूरत किस चरण में सबसे अधिक होती है? तो चूजावस्था में सबसे अधिक होती है, ए नंबर ऑप्शन। फीडिंग में सीपी रेशियो का क्या मतलब होता है? तो फीड में प्रोटीन और ऊर्जा के अनुपात को सीपी रेशियो कहते हैं। चिकन के पाचन तंत्र में कोबैकस का क्या कार्य है? ऑप्शन हो जाएगा ए, भोजन को पीसना और पचाना कोबैकस का कार्य है। चिकन फीड में कौन सा तत्व सबसे अधिक आवश्यक होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटीन सबसे आवश्यक होता है। फीड में उपलब्ध प्रोटीन की मात्रा को मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कच्चा प्रोटीन का विश्लेषण। अगला है आपका, चिकन के पाचन तंत्र में प्रोबैट्रिकल्स का क्या कार्य है? ऑप्शन हो जाएगा ए, भोजन को रासायनिक रूप से
बचाना। अगला है फीड फार्मूलेशन में स्टार्टर फीड में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 20 से 22% साथियों, 20 से 22%। तो चलिए साथियों यहीं तक रखता हूँ, लेकिन रहने दीजिएगा। चलिए लगातार एमसीक्यू जारी रखता हूँ भाई, जारी रखता हूँ, कुछ नहीं छोड़ेगा एग्री ज्ञानपीठ। चिकन के लिए ग्रोवर रेशन में सीपी की मात्रा कितनी होती है? तो 16 से 18 सीपी। सीपी का फुल फॉर्म चंद्र प्रकाश नहीं, देख लेना भाई साहब, सीपी का फुल फॉर्म बता चुका हूँ। लेयर रेशन में कैल्शियम की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो 3 से 5, 3.5 से 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेयर रेशन में। अगला है फिनिशर रेशन में ऊर्जा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? फिनिशर रेशन में ऊर्जा की मात्रा होनी चाहिए 2800 से 3000 कैलोरी प्रति किलोग्राम। चिकन में पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा होता है? भाई तीनों एंजाइम जरूरी होते हैं। कौन कौन से हैं नाम देख लो, एमाइलेज है, पेप्सिन है और लाइपेज है। अगला है 32 नंबर के बाद 33। फीड में उपलब्ध मेटाबॉल एनर्जी की इकाई होती है तो क्या होती है? कैलोरी और किलोजूल दोनों होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए बी, दोनों कैलोरी और किलोजूल दोनों हो जाती है मित्रों। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 34। फीड में फाइबर की अधिकता से क्या होता है? क्या समस्या हो सकती है? अगर फाइबर ज़्यादा है फीड में तो पाचन में समस्या होगी, बिल्कुल वजन बढ़ने में बाधा होगी और ऊर्जा, तीनों की कमी। अगला है तीनों समस्या हो जाएगी। चिकन की पोषण संबंधी कमी से, विटामिन डी की कमी से क्या बीमारी होती है? तो ए हो जाएगा रिकेट्स होता है, रिकेट्स, चिकन के पोषण संबंधी कमी। अगला है फीड में विटामिन ए की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो दृष्टि खराब हो सकती है विटामिन ए, अगर फीड में कमी है विटामिन की ए की। चिकन फीड में सोयाबीन मील का मुख्य लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन का स्रोत होता है, अगला है फीड फार्मूलेशन में ब्रेकफास्ट रेशन होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए स्टार्टर रेशन होता है। चिकन के लिए ब्रीडर रेशन में प्रोटीन की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो 15 से 17% होती है। अगला है 40 नंबर। चिकन के लिए फीड में प्रोटीन और ऊर्जा का सही अनुपात क्या कहलाता है? तो सीपी रेशियो कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, सीपी रेशियो कहलाता है। अगला है फीड में मक्का किस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का है साथियों। ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। चिकन के पाचन तंत्र में क्लोआका का क्या कार्य है? क्लोआका का कार्य है मल और मूत्र का निष्कासन, क्लोआका का कार्य है। अगला है फीड में विटामिन ई की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मांसपेशियों की कमजोरी। चिकन के लिए फीड में नमक यानी सोडियम की आवश्यकता किस लिए होती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, शरीर में जल संतुलन के लिए होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। फीड में कैल्शियम की कमी से चिकन में क्या समस्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कमजोर हड्डियों और कम अंडा उत्पादन के लिए। अगला है आपका 46 नंबर। फीड प्रोसेसिंग में कंसी का मतलब क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, फीड के कणों को तोड़ना या पीसना। 47 नंबर है चिकन के लिए फीड में विटामिन के किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन हो जाएगा ए, रक्त के थक्के जमाने के लिए। अगला है फीड में फास्फोरस की कमी से क्या समस्या? भाई फास्फोरस की कमी होगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगला है देखो इंसान में और फीड में बात यह की है, ठीक है, जो इंसान में कमी वो फीड में, चाहे डी हो रिकेट्स की कमी, चाहे हड्डियों की कमी फास्फोरस से। अगला है 49 नंबर। चिकन फीड में तेल या फैट किस लिए जोड़ा जाता है? तो ऊर्जा स्रोत के लिए जोड़ा जाता है। फीड फार्मूलेशन में इनर्जेटिक फीड का क्या मतलब होता है? इनर्जेटिक मतलब उच्च ऊर्जा वाला फीड। फीड में लोहा या नियफी की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो जाहिर सी बात है एनीमिया की समस्या होगी। अगला है चिकन में सीपी और एमई का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1:12 से 14 होना चाहिए। अगला है फीड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो विटामिन और खनिज होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। फीडिंग में ग्रोथ रेट को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फीड की गुणवत्ता। चिकन फीड में ऊर्जा की मुख्य इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा किलो कैलोरी होती है। चिकन की डाइट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भूमिका क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, ऊर्जा का चयापचय। चिकन में फीड की खपत को मापने वाला पैरामीटर कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए साथियों, फीड इंटेक होता है। फीड में विटामिन सी की कमी से चिकन में क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। ऑप्शन ए। चिकन के लिए फीड में कौन सा खनिज हड्डियों के विकास में मदद करता है? तो कैल्शियम मदद करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 का 60 नंबर है। फीड में एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो पोषक तत्वों को अवशोषित होने से रोकने वाले तत्व होते हैं। 61 नंबर है। फीड में मौजूद कौन सा तत्व चिकन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हानिकारक हो सकते हैं साथियों। चिकन के लिए फीडिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो फीड को सही मात्रा और समय पर देना सबसे अच्छी मात्रा होती है। अगला है
फीडिंग में FCR बेहतर होने का मतलब, अगर FCR बेहतर है तो उसका मतलब है कम फीड में ज़्यादा वजन बढ़ना। FCR इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी अच्छा आपका टर्म है। चिकन फीड में ऊर्जा की कमी होने पर क्या होता है, तो वजन कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। अगर चिकन फीड में ऊर्जा की कमी है तो वजन हो जाएगा कम, वजन हो जाएगा कम। ज़्यादा करना है तो बढ़ाइए एनर्जी को। चिकन फीड में कौन सा विटामिन हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के, हड्डियों के विकास के लिए ऑप्शन हो जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन डी। कैल्शियम के थोड़े ना होगा। 66 नंबर है, फीड में प्रोटीन की कमी से पक्षी में क्या समस्या हो सकती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, विकास रुक जाना। चिकन फीड में ग्रोथ फीड किसके द्वारा किसके लिए होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चूजों के तेज़ी से बढ़ने के लिए। अगला है 68 नंबर, फीड में कंसेंट्रेट्स का क्या मतलब है, तो ए नंबर ऑप्शन, पोषक तत्वों से भरपूर फीड। अगला है 68 के बाद 69 नंबर, चिकन के लिए फीड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है 69 तक है, 70 नंबर आपका इंपॉर्टेंट नहीं था, वो छोड़ दिया है क्योंकि वो आपका रिपीट हो गया था। तो आपके ये 70 क्वेश्चन हमने बहुत ही कम समय में मित्रों कर लिए हैं। इसी तरीके से एग्री ज्ञानपीठ आपके मनोबल को कम नहीं होने देगा। इतने क्वेश्चन दे दूंगा, इतने इंपॉर्टेंट दे दूंगा, जो आप करते करते परेशान हो जाओगे, आप कहीं भी दूसरी जगह भटक नहीं पाओगे। तो मित्रों फिर मिलता हूँ 5वें वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।